नमस्कार। एक समय था जब नशीली दवाओं ने चीन के युवाओं पर एक गहरा साया डाला था, पीढ़ियों को नष्ट कर दिया था। और एक समय ऐसा भी था जब पंजाब भी इसी हृदय विदारक संकट का सामना कर रहा था। लेकिन नेतृत्व मायने रखता है, दूरदृष्टि मायने रखती है। आज हम आपके लिए एक शक्तिशाली कहानी लेकर आए हैं कि कैसे दृढ़ नेतृत्व वास्तविक स्थायी परिवर्तन ला सकता है। आइए चीन के अतीत में वापस चलते हैं। 19वीं शताब्दी में चीन अफीम संकट से तबाह हो गया था। युवा अपंग हो गए थे, राष्ट्र कमजोर हो रहा था। लेकिन चीन ने पलटवार किया। सख्त कानूनी उपायों, मजबूत शिक्षा कार्यक्रमों और बड़े पैमाने पर सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उन्होंने एक स्वस्थ समाज का पुनर्निर्माण किया। 2015 तक चीन ने 449 दवाओं को वर्गीकृत किया था और अवैध दवाओं को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 38 रासायनिक अग्रदूतों को नियंत्रित किया था। बड़े पैमाने पर शिक्षा कार्यक्रम शुरू किए गए जो हर साल 100 मिलियन से अधिक छात्रों तक पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय के नेतृत्व वाले कार्यक्रमों ने 2016 और 2021 के बीच युवाओं में नए नशीली दवाओं के उपयोग को 72% से अधिक कम करने में मदद की। चीन का संदेश स्पष्ट था, अपने युवाओं के भविष्य पर कोई समझौता नहीं। अब पंजाब पर आते हैं। पंजाब के युवा कभी अपनी ताकत, प्रतिभा और जुनून के लिए जाने जाते थे, लेकिन वर्षों तक नशीली दवाओं ने इस भावना को नष्ट करने की धमकी दी। अध्ययनों से पता चला है कि पंजाब में 7 में से 1 व्यक्ति मादक द्रव्यों के सेवन से जूझ रहा था, भारत में सबसे अधिक दरों में से एक। संकट इतना गहरा था कि अकेले 2020 में भारत में नशीली दवाओं की बरामदगी का 75% पंजाब में हुआ था। 2022 में आम आदमी पार्टी आप पंजाब में सत्ता में आई और उन्होंने एक वादा किया, एक साहसिक महत्वाकांक्षी वादा, नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करना और पंजाब के युवाओं को उनका भविष्य वापस दिलाना। उन्होंने कई प्रमुख पहलें शुरू की। युद्ध नशिया दे विरुद्ध अभियान, नशीली दवाओं के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के साथ एक युद्ध। नशीली दवाओं के मामलों में वर्षों तक देरी न हो, इसके लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की गयी। 2025 में पहले ड्रग जनगणना आयोजित करने के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। व्यसन के पैटर्न पर वास्तविक समय वैज्ञानिक डेटा एकत्र करना। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस अभियान तेज किए गए। बड़ी जागरूकता कार्यक्रम जैसे बड़ी प्रोग्राम और ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन ऑफिसर्स DAPO अभियानों में लाखों छात्र और परिवार शामिल हुए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार समझ गई कि नशीली दवाओं की मांग को खत्म करने के लिए आपको उम्मीद देनी होगी, इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान केंद्रित किया। 50,000 से अधिक नए रोजगार सृजित करना, संविदा कर्मियों को नियमित करना, शिक्षा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार करना। बेशक राह आसान नहीं है। आपके बड़े प्रयासों के बावजूद पंजाब की नशीली दवाओं की समस्या रातों रात गायब नहीं हुई है। जनता में संदेह मौजूद है। आखिरकार पिछली सरकारों ने भी वादे किए थे। नशीली दवाओं से संबंधित मौतें अभी भी होती हैं। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी क्षेत्रों से तस्करी अभी भी एक खतरा बनी हुई है। हालांकि यदि आप गहराई से देखें तो कुछ महत्वपूर्ण हो रहा है। कार्रवाई हो रही है, हलचल हो रही है, उम्मीद है। चीन ने हमें सिखाया कि नशीली दवाओं से लड़ना 3 महीने का मिशन नहीं है। इसके लिए दशकों के निरंतर प्रयास, मजबूत कानून, शिक्षा, सामुदायिक समर्थन और बेरोजगारी और निराशा जैसे मूल कारणों को संबोधित करने की आवश्यकता है। पंजाब अब उस रास्ते पर है। अभी शुरुआती दिन है, लेकिन बदलाव के बीज बोए जा रहे हैं। यदि नेतृत्व दृढ़ है तो समाज बदल सकता है। आज पंजाब की लड़ाई कल भारत के लिए एक मॉडल बन सकती है। अन्य राज्यों को सीखना चाहिए। कानून मायने रखते हैं, शिक्षा मायने रखती है, नौकरियां मायने रखती हैं, समुदाय मायने रखता है और सबसे बढ़कर नेतृत्व से दूरदृष्टि और प्रतिबद्धता सबसे अधिक मायने रखती है। परिवर्तन कभी आसान नहीं होता, लेकिन यह हमेशा संभव है। पंजाब इसे साबित कर रहा है। सही नेतृत्व के साथ, सही इरादे के साथ हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो स्वतंत्र, मजबूत और उम्मीदों से भरा हो। आइए ड्रग फ्री पंजाब के हर प्रयास का समर्थन करें। भविष्य उनका है जो बदलाव में विश्वास करते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न, टिप्पणी है और इस सफलता को लाइक, शेयर करें और कृपया सब्सक्राइब करें।